राहुल गांधी जी जो इलेक्शन कमीशन पर आज हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, उस सियासी बम में दम दिखा नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जिस आलंद सीट पर यह आरोप लगाया कि 6018 वोटर्स के नाम डिलीट किए गए और वो वोटर्स कांग्रेस के थे, तो सबसे पहला सवाल ये है कि किसी व्यक्ति को कैसे ये पता हो सकता है कि वो वोटर कांग्रेस को वोट करने वाला है या बीजेपी को। दूसरी बड़ी चीज, राहुल गांधी ने जिस गोदाबाई महिला के नाम का उदाहरण देते हुए उसका वीडियो चलाकर ये बताया कि उसका नाम डिलीट किया गया और फिर उसका फेक लॉगिन आईडी बनाकर 12 लोगों के नाम हटाए गए। तो इस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी भी वोटर का नाम हटाना ऑनलाइन पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए, और अगर नाम हटाया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से तो पहले उस व्यक्ति का स्पष्टीकरण लिया जाता है, तब ये हटाया जाता है। अब इस तरीके के बेबुनियाद आरोप इसके बावजूद लगाना कितना सही है ये आप खुद तय करिए। लेकिन राहुल गांधी के आरोपों में दो सवाल भी हैं। पहला चीज कि मोबाइल नंबर कैसे बदले गए जो राहुल गांधी जी ने दिखाया। दूसरी चीज, कर्नाटक की सीआईडी ने इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर भेजा लेकिन उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया। और इसके बाद राहुल गांधी जी पर सवाल उठते हैं कि जब वो पीसी कर रहे थे तो उसी दौरान एक जर्नलिस्ट था जिसने सवाल पूछ दिया कि सर अगर आप अपने आरोपों को लेकर इतना ही श्योर हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं। सवाल वाजिब था, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो जवाब दिया वो आप सबको सुनना चाहिए, क्योंकि शायद ये आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे, ये ऑप्शन है आपके पास? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। राहुल गांधी जी हमेशा संविधान की किताब लेकर घूमते हैं और वो संविधान को बचाने की बात करते हैं, तो क्या लोकतंत्र को बचाना उनकी जिम्मेदारी नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल अभी मैंने बयान सुना दिया और ये सवाल उसी बयान से उठाया गया है। और इसके बाद राहुल गांधी जी ने जिस आलंद सीट को लेकर बम फोड़ा है वो सीट कांग्रेस ने ही जीती। और उससे भी बड़ी चीज, राहुल गांधी जी जो आरोप लगा रहे हैं वो एक आम आरोप हो सकता है, क्योंकि बीएलओ लेवल पर, गांव-गांव के लेवल पर ये चीजें होती हैं, वोटर के नाम हटाए जाते हैं, जोड़े जाते हैं गैर कानूनी तरीके से। ये लूप होल है और ये बात बार बार बोला जाता है कि बीएलओ को लेकर चुनाव आयोग को सख्ती करनी चाहिए ताकि ऐसी गड़बड़ियां ना हो। लेकिन उन बीएलओ को अपॉइंट कौन करता है? जिले के डीएम। और डीएम कौन अपॉइंट करता है? जिसकी स्टेट में गवर्नमेंट होती है। और कर्नाटक में गवर्नमेंट किसकी है? कांग्रेस की। और ये मामला भी 2023 का है जब सरकारें बदल रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव कब हुआ? 2024 में। तब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी कर्नाटक में। तो सवाल तो उठेगा ना सर कि जब आपके अधिकारी थे, आपके अधिकारियों ने ही बीएलओ अपॉइंट किए, तो फिर इस तरीके की गड़बड़ी कैसी हुई? और चुनाव आयोग को भी दो सवालों के जवाब यहां देने चाहिए कि पहली चीज, अगर कांग्रेस सीआईडी ने आपको लेटर भेजे तो उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया? दूसरी चीज, जो राहुल गांधी जी ने ये बताया कि आईपी एड्रेस और मोबाइल नंबर चेंज होने वाली बात, उस पर क्लेरिफाई करना चाहिए ये कैसे संभव हुआ, और अगर ये है तो बिल्कुल लूप होल है और इस पर जवाब देना चाहिए। बहरहाल आपको क्या लगता है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।